अस्सलामुअलैकुम, मैं नजमुस साकिब। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। हो सकता है हमारे कुछ नौजवान, ख़ास तौर पे वो जो कि इतने ज़्यादा उनको पता नहीं है कि कोई मुहावरा होता है या कोई चीज़ ज़बान ज़दे आम आती है तो उसका मतलब क्या होता है। तो हुआ यूँ था कि दो बंदों ने आपस में शर्त लगाई कि वो जो सामने बत्ती नज़र आ रही है ना, उसको हाथ लगा के जो पहले पहुंच जाएगा वापस वो जीत जाएगा। तो उसमें से ये हुआ कि एक बंदा जो था वो तो बत्ती को हाथ लगा के आ गया, दूसरे को एक चलते हुए ट्रक के पीछे वाली बत्ती के पीछे लगा दिया गया। अब वो कितनी देर तक, वो तो जाहिर है वो तो भागता रहेगा, वो तो पकड़ ही नहीं सकता। तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का मतलब ये है कि आप हमें किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे हमने नहीं जाना। आप हमें कहते हैं कि जी ये होगा, लेकिन असल में आप जो है कुछ और कर रहे होते हैं। ये बात इस वक्त क्यों याद आई? अभी कल एक बयान आया है हमारे वज़ीर ख़ज़ाना का, मोहतरम औरंगज़ेब साहब का। तो मुझे ख्याल आया कि पता नहीं पाकिस्तान की तारीख़ में वो कौन सी हुकूमत आएगी, वो कौन से वज़ीर आएंगे, ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ज़ाना, जो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे बल्कि कुछ सामने नज़र आती हुई बत्ती जो है उसको दिखाएंगे। उन्होंने फरमाया कि महंगाई कम हो गई है, महंगाई कम हो गई है क्योंकि माशी बहाली का सिलसिला जो वज़ीर आज़म साहब ने शुरू किया है, महंगाई कम हो गई है, लेकिन इसके समरात, इसके असरात जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर महंगाई कम हो गई है और उसके समरात और असरात अवाम तक नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका ये मतलब नहीं है कि महंगाई कम हुई नहीं है? भाई अगर हुई है तो वो अवाम तक पहुंचनी चाहिए। पता लगता है जी कि पिछले हफ्ते को 14 अशिया का उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और फिर हम ये भी जानते हैं कि जब भी रमज़ान आता है, किसी भी साल आए, तो उसमें जो कीमतें बढ़ती हैं वो कभी नीचे आती नहीं है। ईद आती है, कोई इस तरह का त्यौहार आता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। कभी कभी हमने ये नहीं देखा कि कम होती हैं। फिर वो बताया गया जी नहीं, देखे जी उन्होंने बिजली पता नहीं कितने रुपए, 7 रुपये 41 पैसे कम कर दी है। अच्छा कर दी है? अब ये भी एक ट्रक की बत्ती है, आपने 7.41 रुपये जो हैं वो तो कम कर दी, लेकिन इधर आपने लेवी लगा दी पेट्रोलियम पे, और कल ही की खबर है कि आपने गैस के चार्जेस बढ़ा दिए हैं। तो ये जो ट्रक की बत्ती है, इससे हमारा कब जान छूटेगी? अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तान में ज़रा शिद्दत से होता है, लेकिन ये होता पूरी दुनिया भर में है। और उसमें क्या होता है, कोई भी सियासतदान आता है, वो आके उसने बताना होता है कि हुकूमत परफॉर्म कर रही है, हुकूमत ने ये जो है ना वो प्रोग्राम बना लिए, और उसके बाद वो एक ख़ास किस्म का अलाप है जो हम अलापते हैं, वो है गा गे गी। ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, ये हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, गा गे गी। मिसाल के तौर पे वज़ीर ख़ज़ाना ने ये जो आखिरी पार्ट है ट्रक की बत्ती का, उसके गा गे गी आपको जल्दी से बता देता हूँ। वैसे तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन 4-5 उसमें से बताता हूँ कि उन्होंने हमें इस ट्रक की बत्ती के पीछे मुकम्मल कैसे लगाया। नंबर 1, इनकम टैक्स का पेचीदा निज़ाम आसान बनाएंगे, और कोई फॉर्म ऐसा होगा जो कि बड़ा आसान होगा। ये अभी तक क्यों नहीं किया गया जी? ये भी होगा कि अब आसान बनाएंगे, आपने अभी तक बनाया क्यों नहीं? FBR में अच्छे अफसरान लाएंगे, तो जो इस वक्त की FBR चल रही है, आप अभी तक कितने अच्छे अफसरान ले आए हैं जो दयानतदारी से काम करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। फिर गे आ गया, कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएंगे। फिर ट्रक की बत्ती, भाई कीमतों पे कंट्रोल इस वक्त क्यों नहीं हुआ? और इतनी देर से हुकूमत चल रही है, ये कीमतों पे कंट्रोल क्यों नहीं हो सका? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं उस पे नजरे सानी करेंगे। अच्छा, ये अभी क्यों
करेंगे, यानी अभी तक करें, क्यों नहीं अभी तक किया गया? दिवालियापन के लिए कानून लाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि इस ट्रक की बत्ती से हमारी कब जान छूटेगी? जब हमें कोई वजीर आएगा और वो आके ये बताएगा, या कोई हुकूमत का नुमाइंदा आएगा, कुछ स्पोक्स पर्सन आएगा, वो कहेगा ये हो गया है। मिसाल के तौर पे महंगाई कम हो गई है, और उसका बहाना ये नहीं बनाएगा कि जी मिडिल मैन पे डाल देगा या इस वजह से नहीं हुआ उस वजह से। उसका हल पहले सोचेगा और फिर करके आवाम को बताएगा। और फिर ये जो आवाम की हम बातें सुनते हैं ना, इसकी इस वक्त की आखिरी बात, ये ट्रक की बत्ती सबसे ज्यादा जबरदस्त है। हमें कहा जाता है जी हमें आवाम का बड़ा ख्याल है। आप में से कितने लोगों ने ये सोचा है कि जब दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई भी बड़ा आदमी जिसको अल्लाह ताला ने मकाम दिया है, कुर्सी दिया है, जब वो ये कहता है कि हमें आवाम का बड़ा ख्याल है, तो वो आवाम हैं कौन? और ये ट्रक की आखिरी बत्ती इस वक्त बता रहा हूं आपको। देखिए, अवाम वो नहीं है जिसमें आप आते हैं मैं आता हूं। अवाम जिनकी भलाई मकसूद होती है, वो कौन सी अवाम है? वो अवाम है जहां से उनको वोट मिलने हैं। वो अवाम है जो कि पार्लियामेंट में उनको लेके आती है। वो अवाम है जो कि जिनके लिए वो पॉलिसियां बनाते हैं। और वो अवाम नहीं है, वो अवाम नहीं है जो आप मतलब लेते हैं। ये सामने नहीं बत्ती लगी हुई, एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे आम अवाम बस लगी हुई है।